अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ये तो सभी को पता होगा, लेकिन ये कब से मनाना शुरू हुआ? सबसे पहली बार कहाँ पर मनाया गया? पहला महिला दिवस कहाँ पर मना? और पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कहाँ मना? क्यों मना? और ये क्या इसके पीछे का रीज़न है? उन सभी तथ्यों के साथ में एक बार इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को संक्षिप्त की में समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से ही शुरुआत कर लेते हैं। इंटरनेशनल वीमेन्स डे ये 8 मार्च को मनाया जाता है, सभी को पता है इस बात का, 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों के उत्सव मनाने और लैंगिक समानता यानी कि स्त्री-पुरुष समान अधिकार के लिए जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। ये सभी को पता है कि हम जेंडर इक्वलिटी चाहते हैं, महिला सशक्तिकरण चाहते हैं, महिलाओं को समान अधिकार देना चाहते हैं। तो उसके लिए हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। इसका महत्व क्या है? महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट, लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, जो ह्यूमन राइट्स हैं वो महिलाओं को भी मिले और उनके योगदान का सम्मान करें। अलग-अलग क्षेत्र में महिलाएँ आगे निकल रही हैं तो हम उनके योगदान को सराहें और उन्हें प्रोत्साहित करें आगे के लिए। तो इसलिए हम इस महिला दिवस को मनाते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई है? तो उसका ऐतिहासिक महत्व, इसका घटनाक्रम एक बार समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहली बार महिला दिवस कब मनाया गया? ध्यान रखिए, ये महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस नहीं है, केवल नेशनल स्तर पर एक देश ने अपने यहाँ पर महिला दिवस को सबसे पहली बार मनाया था 1909 में। किसने? अमेरिका में। तो सबसे पहली चीज़ तो यही ध्यान रहनी चाहिए। तो 1909 में अमेरिका ने शुरुआत की थी महिला दिवस को मनाने की। 28 फरवरी को 1909 में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका इसने शुरुआत की और न्यूयॉर्क में पहला राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। ठीक है? तो कहाँ पर सबसे पहली बार ये महिला दिवस मना? न्यूयॉर्क में, अमेरिका के। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं था, केवल नेशनल लेवल पर था और फरवरी के महीने में इसको मनाया गया था 1909 में सबसे पहली बार। ठीक है? इसका उद्देश्य महिलाओं के श्रम श्रम अधिकारों और मतदान अधिकारों के लिए समर्थन जुटाना था। ठीक है? मतलब यदि आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि पहले महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था। जैसे हम इंडिया में बात करें तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद के बाद जब संविधान तैयार हुआ और संविधान में डाला गया मतदान का अधिकार जब दिया जाता है तो स्त्री और पुरुष दोनों को दिया जाता है। लेकिन सभी देशों में जब जब उनका संविधान लिखा गया तो ऐसे अधिकार नहीं थे। ज़्यादातर देशों में महिलाओं को अधिकार बाद में मिले हुए हैं। तो उसी के तहत महिलाओं के श्रम अधिकारों और मतदान अधिकारों को समर्थन देने के लिए ये पहली बार मनाया गया था। कहाँ पर? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1910, अगले ही साल, जब क्योंकि अमेरिका उभरता हुआ एक देश है, तो सभी देशों ने इसकी होड़ मचा दी और 1910 में डेनमार्क में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये शुरुआत हो जाती है और यहाँ पर एक महिला कार्यकर्ता है, क्लारा जेटकिन। क्लारा जेटकिन नामक एक जर्मन समाजवादी कार्यकर्ता ने, ये क्लारा जेटकिन ने महिला सम्मेलन में, इंटरनेशनल सोशलिस्ट विमेन्स कॉन्फ्रेंस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। सबसे पहले कहाँ पर? डेनमार्क में। डेनमार्क में ये शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर एक जर्मन ये कार्यकर्ता हैं, समाजवादी कार्यकर्ता, जिन्होंने सबसे पहले ये बोला कि हम इसे इंटरनेशनल लेवल पर एक महिला दिवस मनाएँ, जिसका उद्देश्य ये हो कि हम सभी जगह महिलाओं को प्रोत्साहित कर सकें, उनको बढ़ा सकें, उनको सम्मान दे सकें। तो ये पहली बार 1910 में शुरुआत की गई थी। इस विचार को काफ़ी देशों ने सराहा और समर्थन दिया और उसी समय पर एक पोस्टर तैयार किया गया था। इस पोस्टर में ये दिखाया गया कि महिला आगे बढ़ सकती हैं। तो ये पोस्टर था। तो ये 1909-10 की बात है। उसके आगे चलते हैं हम। तो 1911 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, अगले ही साल 1909-10-11 की बात है, 1909, 10 और 11 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड पहली बार इस लेवल पर मनाया गया। कहाँ पर? यूरोप में। ध्यान रखेंगे, यूरोप में ये क्रांति चल रही है और यूरोप में पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर इसको मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को। लाखों महिलाओं ने काम करने की बेहतर स्थिति, समान अधिकार और मतदान के अधिकार के लिए प्रदर्शन किए। मतलब अपने-अपने सम्मान के लिए, समान अधिकारों के लिए और मतदान के लिए प्रदर्शन किए। उसके बाद क्या होता है? क्योंकि रूस एक सबसे बड़ा देश यहाँ पर माना जा रहा है, सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है, सोवियत संघ उस समय पर ये है। तो सोवियत संघ ने, रूस ने 8 मार्च को 1917 में, हालाँकि ये 19 मार्च को मनाया गया था, लेकिन 8 मार्च को 1917 में क्या किया? रूस की महिलाओं ने ब्रेड एंड पीस यानी कि रोटी और शांति, हमें रोटी चाहिए, शांति चाहिए, के नारे के साथ हड़ताल की। क्यों की? क्योंकि वहाँ पर क्या है?
अवकाश महिलाओं को ये यहाँ पर देखेंगे, सोवियत संघ ने 8 मार्च को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया। किस लिए? महिलाओं को समर्पित करके। ये राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया 8 मार्च को। इस दिन इस आंदोलन ने रूसी क्रांति की गति दी, अंततः महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रेड एंड पीस यानी कि रोटी और शांति के नारे के साथ महिलाओं को अधिकार देने के लिए रूस में ये जब क्रांति होती है तो 8 मार्च को क्या किया, राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया, जो किसके लिए था, महिलाओं के लिए समर्पित था। तो यहाँ पर रूस में भी हो गया, यूरोप में भी हो गया। उसके अलावा अमेरिका ने इसकी शुरुआत पहली कर दी थी न्यूयॉर्क में। तो सब ये पूरे नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पर ये फैलता गया। इसके बाद क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र ने भी इसको माना। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1977 में, अब ध्यान रखना है हम कहाँ से कहाँ पे पहुंचे हैं, 1909, 1909, 1910, 1911, 1917, 17 और सीधा 77, 77। यहाँ पर क्या था, क्योंकि यूएनओ उस टाइम पर नहीं था। किस टाइम पर नहीं था? 1910 में, 1909 में, 1911 में। यूएन का पता ही होगा कि कब इसकी शुरुआत हुई है। यूएन क्या है? संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, जो क्या करता है, सभी देशों को एकजुट करने का प्रयास करता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद और फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद उसका पुनर्गठन किया गया। ठीक, उसके लिए अलग से मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, तो इसलिए वहां पर यहाँ पर इसको नहीं ले रहा हूँ। तो इस संयुक्त राष्ट्र 1977 में संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में आधिकारिक रूप से मनाने की मान्यता दी। इसके बाद दुनिया भर में इस दिवस को महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल तो ये है। अभी इसका महत्व सभी को पता है हालांकि, लेकिन यहाँ से कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे। महत्व सभी को पता है कि उसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं का अधिकार दिलाना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक योगदान को सम्मान देना, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव को खत्म करना। ठीक है, खत्म करना है, ये शुरू नहीं करना। आज यह दिन सिर्फ महिलाओं की उपलब्धियों को मनाने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में एक समान समाज बनाने के लिए जागरूकता फैलाने का भी प्रतीक है। तो इसके बारे में तो सबको पता है कि किस लिए है, किस लिए नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना है कि सबसे पहली बार अमेरिका में इसकी शुरुआत की गई थी, 1909 में शुरुआत की गई थी और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। लेकिन वो 8 मार्च को नहीं था। मैं एक बार दिखा देता हूँ फिर से। 8 मार्च को नहीं था, पहली बार ये 1909 में अमेरिका में इस दिवस को मनाया गया। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो पहली बार मनाया गया वो कहाँ, जर्मनी के द्वारा। डेनमार्क में जब ये शुरुआत की गई तो यूरोप में जर्मनी की एक समाज कार्यकर्ता ने इसको पोस्टर के साथ में मनाने की शुरुआत की, मतलब फिर प्राथमिकता दी। 1911 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। कहाँ पर? यूरोप में कई देशों के साथ में। और फिर 1917 में रूस की क्रांति के समय रूस ने भी क्या कर दिया, इसको अवकाश घोषित करके 8 मार्च को अपना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस राष्ट्रीय अवकाश घोषित करके मनाया। और 1977 में आधिकारिक रूप से यूएन ने भी अपनी मान्यता इसको दे दी। तो यहाँ तक मैंने समझा दिया है कि क्या था, कैसे था। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड भी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो उसके लिए बस आप साथ में जुड़ जाइए और जोड़ के रखिए। बाकी अच्छा लगा हो तो लाइक करके बाकी तक पहुंचाइए, जिससे और भी इस चीज़ को समझ सके। मिलते हैं अगले सेशन, अगली क्लासेज के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।